नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम वीकली MIT भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उस वीक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम वीकली रैपअप भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज हमारा जो MIT है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसकी लिस्ट में कौन सा टॉपिक है, तो उसमें है आज आपका टॉपिक 100 ईयर ऑफ RSS, यानी कि जो RSS है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको बने हुए कितने साल हो गए, उसको बने हुए ऑलमोस्ट 100 ईयर हो चुके हैं। तो क्या है RSS, किस आइडियोलॉजी पे ये चलती है, क्या कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका ओरिजिन होने का रीज़न क्या था, इनके फाउंडर कौन थे, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट फाउंडर कौन है, ठीक है। और इनके 100 ईयर पूरा होने पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपीज़ का एक सिल्वर कॉइन भी क्या किया, इनॉग्रेट किया उसे, ठीक है, जैसा कि आप सब लोग इसे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। RSS 100th anniversary, PM Modi unveils 100 rupees सिल्वर कॉइन एंड कॉमरेटिव स्टैम्प, यानी कि एक उन्होंने स्टैम्प भी इसके नाम पर रिलीज की, जिस पर लिखा है गणतंत्र दिवस परेड 1963 में RSS स्वयंसेवक 100 रुपये 1925 से 2025, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय भक्ति सेवा और अनुशासन इनकी टैगलाइन है, सेवा कार्य राष्ट्र सेवा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली कहाँ से इस आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, कहाँ से RSS जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो इसका नाम स्वयंसेवक इसलिए है कि अगर आप राष्ट्र की सेवा खुद से करना चाहते हैं, देन आप खुद से सेल्फ इसमें ज्वाइन करके, ठीक है, इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आप राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। दैट इज़ वाई इसे क्या कहा जाता है, स्वयंसेवक संघ कहते हैं। और इसमें शामिल होने वाले, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से शामिल होने वाले लोगों को स्वयंसेवक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। आज अगर आप देखोगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, हमारे अभी इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ ना, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, भजन लाल शर्मा जी, ये सभी के सभी भी RSS से ही जुड़े हुए हैं। और इनकी जब स्पीच हम सुनते हैं, जब हम इनकी भाषणों को देखते हैं, तो हम इनके अंदर RSS की आइडियोलॉजी की बातों को भी देखते हैं, जो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि RSS की आइडियोलॉजी इसलिए झलकती है क्योंकि ये सब RSS से ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से इसका जन्म हुआ और ये आज कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है एट प्रेजेंट कौन है उसके, बेसिकली जो उसके हेड हैं, चीफ हैं, वो कौन है, तो मोहन भागवत। सबसे पहले कौन थे, तो याद रखना हेडगेवार, ठीक है। हेडगेवार इसके पहले थे। 1925 में राम बलराम हेडगेवार ने इसको स्टार्ट किया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। आज के टाइम पर 40+ नेशंस में ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास इसकी 40+ नेशंस में ब्रांचेज चल रही हैं, ठीक है। इनकी 2 मैगजीन भी आती हैं, एक का नाम है पंचजन्य और दूसरी है आपकी देवपुत्र। देवपुत्र जो है बेसिकली छोटे बच्चों के लिए पब्लिश की जाती है और पंचजन्य इनकी मैगजीन का नाम है, समझ गए। तो 2 ध्यान रखना। ऑलमोस्ट इनके हर गांव में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर जिले में, है ना, ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ में इनके क्या हैं, ऑफिस बने हुए हैं। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी का पर्पज़ ये है कि ये सब मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया, कभी ना कभी पूरा हिंदू राष्ट्र रहा होगा, और है भी ऐसा ही। और इनका मानना है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वो कभी ना कभी हिंदू था, चाहे वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, चाहे वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, चाहे वो कन्वर्टेड कोई दूसरा रिलीजन हो। तो इनकी आइडियोलॉजी कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र में हम म्यांमार को काउंट करते हैं क्योंकि म्यांमार वाज सेपरेटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1937। हम इसमें बांग्लादेश को काउंट करते हैं क्योंकि बांग्लादेश तो अलग ही हुआ था उससे, आप जानते हो 1971 में। भारत तो है ही है, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, इवन ईरान भी है। तो ये पूरा का पूरा रीजन कहीं ना कहीं अखंड भारत में आता है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर हमारा RSS टिका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो आपके राम बलराम जो हेडगेवार थे, उन्होंने
क्यों शुरू किया? तो देखो, राम बलराम जो हेडगेवार थे वो बेसिकली कांग्रेस में थे, और जो आपके दादा भाई नौरोजी, जिनको हम क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको कांग्रेस का को फाउंडर भी कुछ लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो इनके सहयोग से, इनके साथ से ये लोग किस में आते हैं, कांग्रेस में। टाइम चल रहा होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और आप जानते हो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा होता है, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है, दो ग्रुप बने होते हैं, आपने पढ़ा है। एक ग्रुप कौन सा था? तो एक था आपका जिसमें यूके था, ठीक है, हम पे रूल कर रहा था उस समय। एक यूएसए था, एक रशिया था। याद रखना, यूएसएसआर तो बाद में बना, यूएसएसआर जो था वो तो 1922 में बना था, और आगे चल के 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक तरफ कौन है? तो मैंने कहा ये कुछ बने हुए। एक तरफ कौन है? तो एक तरफ है आपका हंगरी, ठीक है, एक तरफ है आपका ऑस्ट्रिया, और एक उसके साथ है ओटोमन एम्पायर, जिसे हिंदी में ओस्मानिया साम्राज्य कहते थे। अब ओटोमन एम्पायर जो है उसको आज के दिन हम क्या कहते हैं? टर्की कहते हैं। ठीक है, ओटोमन एम्पायर में जो राजा था वहां का किंग, वो अपने आप को क्या कहता था? खलीफा। और मुसलमानों में खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल, ठीक है, और इनका पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, ये यानी कि एक तरीके से उनका भगवान। और ये सबसे पहले 1453 में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब ऑटोमन एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश होता है, पहले उसे कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सब कहते थे, है ना, तो वहाँ से ये सब आते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो, अगर हम जीत गए ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम इस खलीफा की पोस्ट को ख़त्म कर देंगे। और जब खलीफा की पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो दुनिया भर के मुसलमानों ने उसका अपोज किया, और जब दुनिया भर के मुसलमानों ने उसका अपोज किया तो भारत में भी मुसलमान थे, तो उन्होंने भी अपोज किया, और उन्होंने जो अपोज किया उस अपोज के लिए भारत के मुसलमानों ने एक मूवमेंट किया, जिस मूवमेंट का नाम क्या था? खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट कौन से ईयर में होता है? तो आप जानते हैं 1919, एंड खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स। कौन थे? अली ब्रदर्स। और अली ब्रदर्स के अंदर भी एक कौन था उसके अंदर? तो याद रखना, शौकत अली, और दूसरा कौन होता है? मोहम्मद अली। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, ये लोग अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने खलीफा को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें आरएसएस कहाँ से आ गया? तो उसी समय आपने पढ़ा होगा 1919 में 13 ऑफ द अप्रैल 1919 को क्या हो गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। और उससे दुखी होकर हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? केसर हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की पोस्ट को वापस कर दिया था, है ना, रिजाइन मार दिया था। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको अभी नोबेल प्राइज चल रहे हैं, पहला उन्हीं को मिला था ना, उन्होंने क्या किया था? नाइटहुड के टाइटल को लौटा दिया था, और बहुत भयंकर उसका अपोज हुआ। देन गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करूंगा? बहुत बड़ा मूवमेंट करूंगा। कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। और उसी समय क्या चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि 1918 में ब्रिटेन जीत चुका था और ये बात फिक्स हो चुकी थी कि खलीफा को हटाएंगे। तो भारत में भी उसका अपोज हो रहा था, तो खिलाफत चला हुआ था, अली ब्रदर्स लीड कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी को उस समय लगा कि यार हम क्या करते हैं, उन्होंने अप्रोच किया मुस्लिम्स ने कि गांधी जी आप हमारे को भी सपोर्ट करो। तो गांधी जी ने क्या किया? दोनों को मिला दिया, खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और उनको लगा, और गांधी जी आपने पढ़ा हिस्ट्री, गांधी जी ने प्रॉमिस किया था 1 साल में आज़ादी दिला दूंगा, हिंसा नहीं करनी है। वो तो चोरी चोरा हो गया, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया, जिसमें गोरखपुर के अंदर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी तुम लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे 22 लगभग पुलिस वाले मारे जाते हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं। उससे पहले गांधी ने क्या किया? दोनों को साथ लेकर चलने की बात कह दी। उसी समय कांग्रेस में कौन थे? हेडगेवार को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि यार हमें हिंदुस्तान में हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहिए।
हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमें मुस्लिमों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और गांधी जी की इस बात से नाराज होकर उन्होंने एक अलग ही आइडियोलॉजी को जन्म दिया और उनको लगा कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमें मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। बस इसी सोच के साथ उन्होंने अलग से ग्रुप बनाना शुरू किया और आगे चल के उन्होंने उसी ग्रुप को 1925 में, उस दिन क्या थी, उस दिन थी आपकी विजयदशमी, है ना। इस बार भी तो विजयदशमी को हुआ ये सब। तो विजयदशमी वाले दिन उन्होंने क्या किया, 1925 में क्या स्टार्ट कर दिया, आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। और जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, आपने इनके झंडे में भी देखा होगा ओम या हिंदू राष्ट्र का झंडा है ना, तिरंगा वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। अभी जो मोदी जी ने जो कॉइन वगैरह लॉन्च किया था उसमें भी तिरंगा नहीं था, इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा होगा, ठीक है, वो अलग बातें हैं, ठीक है। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन थ्योरीज है ना, डाटा पता होने चाहिए, ठीक है, हम जस्ट उसी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब उन्होंने करना शुरू किया, स्टार्टिंग में 10-12 लोग आए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कारवा बढ़ता चला गया। आज इसके अंदर करोड़ों लोग हैं, गांव गांव में इनकी मीटिंग होती है, आप देखोगे इनकी 5 मीटिंग होती हैं। सुबह होती है प्रभात मॉर्निंग मीटिंग, आपने पार्कों में देखा होगा, सुबह सुबह ये लोग मीटिंग करते हैं घंटे भर। फिर इनकी मीटिंग होती है इवनिंग मीटिंग, शाम को मीटिंग होती है। फिर होती है नाइट मीटिंग, फिर एक होता है मिलन इनका वीकली होता है जिसमें मिलते हैं लोग, है ना, संघ के लोग। और फिर एक होता है संघ मंडली जो मंथली होती है। और ऑलमोस्ट इनका जो आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी किससे इंस्पायर्ड है, तो याद रखना ये इंस्पायर्ड है वीर सावरकर। आप जानते हो VD सावरकर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ VD सावरकर एंड बाय अर्लियर हिंदू जो मूवमेंट किए हुए हैं पहले से, यानी कि हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, सिंपल ऐसा मान लो। इट सीज as a cultural, social and civilizational movement more than a strictly political organization. The RSS एंथम क्या है, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, ये उनका क्या है, एंथम है बेसिकली। सैफ्रॉन भगवा उनका क्या है, सिंबॉलिक कलर है। RSS इज आइडियोलॉजिकल फाउंटेन ऑफ ए क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे BJP RSS की विचारधारा पे चलती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे, है ना, ABVP का कैंडिडेट जीता था, प्रेसिडेंट बना था, वो भी इन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग हैं, है ना। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, और एक बहुत ही फेमस है, आप लोग बहुत बार इसका कहीं ना कहीं मजाक में भी बहुत सारी मीम्स देखते होंगे, बजरंग दल, है ना। बेसिकली ये भी क्या है, आपके RSS की आइडियोलॉजी के ही पार्ट हैं, समझ गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बन गया, धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ने लगा। 1995 में बना, चलते 1948 आ गया। और 1948 में क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा, नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी को उन्होंने मार दिया। और नाथूराम गोडसे कौन सी आइडियोलॉजी के थे, RSS की आइडियोलॉजी के थे। तो पहली बार भारत में RSS को बैन कर दिया गया। और जब RSS को बैन कर दिया गया तो धीरे धीरे फिर टाइम आगे बढ़ा। फिर वक्त आता है कौन सा, 1954। कौन सा वक्त आता है, अच्छा, ये इनके कुछ फंक्शनल पिलर्स हैं, डिपार्टमेंट्स है, याद रखना। शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, संपर्क आउटरीच कॉन्टैक्ट बनाना, ठीक है, प्रचार प्रोपेगेंडा को फैलाना, बौद्धिक इंटेलेक्चुअलिटी आइडियोलॉजीज, व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन, सेवा सर्विस या सोशल वर्क को कहते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी है। सरसंघ चालक सुप्रीम लीडर होता है, सरकार्यवाह, सहकार्यवाहक, प्रचारक, ठीक है, और कार्यकर्ता या स्वयंसेवक कौन होते हैं, जो वॉलंटियर होते हैं, उनको कहा जाता है। तो जस्ट सिंपल से याद रखना, ठीक है। RSS वाज फाउंडेड बाय विजयदशमी, ठीक है, विजयदशमी को हुआ था, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, ये आइडियोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, अब उन्होंने बना लिया, है ना। बनाने के बाद उनको इसे प्रमोट करना था, तो हेडगेवार मिले किससे, मदन मोहन मालवीय से। और याद रखना, मदन मोहन मालवीय को 2014 में अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला हुआ है, ध्यान रखना, है ना। तो इनसे मिले, इन्होंने इनकी मुलाकात करवाई किससे, तो MS गोलवालकर। MS गोलवालकर कौन है, तो MS गोलवालकर उस समय आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, एक प्रोफेसर थे। और जब इनसे मुलाकात हुई तो ये भी इसी आइडियोलॉजी वाले थे, दोनों की आइडियोलॉजीज मैच कर गई। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में किसका प्रचार होने लगा, RSS का। और आप जानते हो यूनिवर्सिटीज में अगर कोई पहुंच जाता है, इसलिए तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को इतना महत्व देते हैं लोग, कि यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, है ना। और उन हजारों बच्चों को तुम एक आइडिया दे दोगे, वो जाकर हजारों फैमिलियों को बताएंगे, हजारों फैमिलियां फिर लाखों घरों तक बात पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, बस वही है। इनकी बातें बढ़ी, धीरे
धीरे धीरे बढ़ा। 1940 में क्या हुआ, आपके जो हेडगेवार थे उनकी डेथ हो जाती है, गोलवालकर को बना दिया जाता है सेकंड चीफ। तो शुरू के 2 चीफ और लास्ट का याद रखना, सब नहीं रटने हैं, ठीक है। और कौन बन जाते हैं, एमएस गोलवालकर बन जाते हैं। फिर महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस को बैन कर दिया जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, तो याद रखना, जब हमारे यहाँ पर आर्टिकल 370 बनी होती है, राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर का था, जो भारत में मिला होता है, उससे मनाने के लिए भी याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एमएस गोलवालकर को जम्मू कश्मीर भेजा था। बाद की बात है कि वो नहीं माना, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ट्राइबल अटैक हुआ, फिर वो दिल्ली भागा, उसने साइन की, जबरदस्ती 370 वो सब बनाना पड़ा, वो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सब सही चल रहा था। 1954 में सिलवासा यानी कि बेसिकली दादर नगर हवेली, आजकल दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया और कैपिटल दमन हो गई है, ठीक है, दीव, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर 1954 में आरएसएस के लोग, संघ के लोग जाते हैं। आपको पता है सबसे पहले कौन आए थे भारत में, पोर्तुगीज, 1498 वास्को डी गामा। सबसे लास्ट भी कौन गए थे, पोर्तुगीज, 1961 में। और हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और उस ऑपरेशन विजय से इन लोगों को यहाँ से मारपीट कर भगाया जाता है। जबरदस्ती आर्मी मारती है, भगाती है, देन गोवा वाज कैप्चर्ड, गोवा को वापस मिला लिया जाता है, छीन लिया जाता है, ठीक है। अब दादर नगर हवेली में भी ऐसा ही था। तो संघ के लोग जाते हैं, अटैक करते हैं, पुर्तगालियों का झंडा हटाते हैं, भारत का झंडा वहाँ लगाते हैं और उनको वहाँ से निकालने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। धीरे धीरे उनकी फुरोर और धीरे धीरे उनका ग्रुप बढ़ने लगा। 1962 में आप जानते हो, 1962 के अंदर क्या हुआ, आपका इंडो चाइना वॉर हुआ। आप जानते हो चाइना जीत गया था उसमें, है ना, इंडिया हार गया था 1962। और जब इंडिया चाइना वॉर हुआ और उसमें जब हम हार गए, तो उस समय हेल्प कौन कर रहा था इंडिया की, इंडियन आर्मी के लोगों को ब्लड कौन दे रहा था, कौन वहाँ पर सियाचिन वाले रीजन में जाके जम्मू कश्मीर में बर्फ हटा रहा था सड़कों से, कौन आर्मी को रास्ता दे रहा था, संघ के लोग, आरएसएस के लोग। इतनी ज़्यादा हेल्प की उन्होंने कि वो पंडित नेहरू जिसने आरएसएस को 1948 में बैन कर दिया था, उसी पंडित नेहरू ने क्या किया, दोबारा से 1963 में आरएसएस को बुलाया। और आप जानते हो दिल्ली के लाल किले पर जब झांकियां निकलती हैं, हरियाणा की झांकी है ना, यूपी की, हिमाचल प्रदेश की, तो क्या होता है, बेसिकली आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे कि देखो हाँ इस राज्य में ये फेमस है। आरएसएस की रैली निकाली गई वहाँ पे, जो उनके लिए बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था। फिर धीरे धीरे टाइम पास होने लगा। दोबारा से 1971 में लड़ाई हुई, हम जीते पाकिस्तान से, बांग्लादेश बना, आरएसएस ने उसमें भी हेल्प की। फिर उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगा दी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और दोबारा आरएसएस को क्या कर दिया, उसने बैन कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम पास होने लगा, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी बने। राजीव गांधी जब बने तो राजीव गांधी ने एक बार कोशिश जरूर की थी, क्योंकि राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आना चाहते थे, ठीक है। आप जानते हो 1989 में उनका पावर चली जाती है, देन चंद्रशेखर, है ना, वीपी सिंह और फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ जाती है। क्यों, क्योंकि राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, है ना, आपने देखा होगा साउथ में उनका असैसिनेशन हो गया था, लिट्टी ग्रुप वालों ने मार दिया था उन्हें। तो राजीव गांधी ने 1989 में कोशिश की थी कि आरएसएस से मिलकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वो समराइज कर रहा था। आरएसएस ने डिनाई कर दिया, क्यों, क्योंकि तब तक जनता दल आ चुका था, है ना, तब तक 1980 में बीजेपी बन चुकी थी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और आपके लाल कृष्ण आडवाणी ये सब आ चुके थे। और फिर आरएसएस को लगा कि यार हम सिर्फ एक आइडियोलॉजी पे जीत सकते हैं, एक आइडियोलॉजी पे हम पॉलिटिकल बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और वो है राम मंदिर। क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र का सपना लेके चल रहे हैं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड भारत बनाना है। जस्ट उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और बाबरी मस्जिद गिराई गई थी कब, तो याद रखना 6th of December 1992। और फिर दोबारा से आरएसएस को क्या कर दिया गया, 1992 में बैन कर दिया गया। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, 13 दिन चली, फिर 13 महीने चली, फिर 5 साल चली, और उसी दौरान ऑपरेशन शक्ति, पाकिस्तान से कारगिल वॉर, ये सारी घटनाएं होने लगी। फिर आगे चल के 2004 में अगेन कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस 10 साल रहती है। फिर 2014 में बीजेपी आती है पहली बार, जो कि बिल्कुल प्योर आरएसएस की विचारधारा पे चलती है। दैट इज वाई मैंने पहले ही कहा था कि इनकी बातों में, इनके लहजे में, इनके स्पीचेस में हमें आरएसएस की आइडियोलॉजीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसके 100 ईयर पूरे हो गए, और उसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपीज का सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था, जो कि हमारे न्यूज का पार्ट भी था, ठीक है। तो जस्ट कुछ बातें याद रखना
ठीक है, वही सब बातें हैं। इसमें डेली शाखा होती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सुबह होती है उसे कहते हैं प्रभात, ठीक है, शाम वाली को इवनिंग, रात वाली को नाइट, वीकली को कहते हैं मिलन, और जो मंथली होती है उसे कहते हैं संघ मंडली। ये भी ध्यान रखना। इनके बहुत सारे जो रीजन्स हैं, जैसे कि ब्रांच, केंद्र कहते हैं, क्षेत्र होता है, प्रांत होता है, विभाग होता है, जिला होता है, शाखा होती है, ग्राम होता है गांव में, मंडल होता है सर्कल्स में, ब्लॉक में खंड होता है, टाउन में नगर होता है, और तालुका में तालुका। इस नाम से इनके क्या बने हुए हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं। सिंपल सा याद रखना। वीकली मिलन, नाइट मीटिंग्स, वही सब बातें हैं जो अभी हमने जस्ट डिस्कस की होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि कैसे आरएसएस का राइज हुआ और कैसे आरएसएस अभी कहां पर चल रही है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं और आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।